Hello students, welcome to Aryan classes and also for 11th standard. Now today we are going to study the new concept which is sequence and series. Sequence and series ये जो चैप्टर है उसमें पहले आपको ये पता चाहिए, देखिए ये जो सीक्वेंस है ये वर्ड आपको कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें, बाद में हम सीरीज का देखेंगे। तो सीक्वेंस क्या है बच्चों, देखिए सीक्वेंस जो होता है सीक्वेंस सीक्वेंस यानी कि जो कलेक्शन है नंबर्स का कलेक्शन, बट वहां पे दो चीजें हैं, डेफिनेट रूल वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा और डेफिनेट उसका ऑर्डर, यानी कि द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन विच देयर इज डेफिनेट रूल एंड डेफिनेट ऑर्डर। व्हेन दोस टू टर्म्स, दोस टू कंडीशंस आर अप्लाइड ऑन दैट कलेक्शन, एट दैट टाइम वी से दैट इट इज सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है, देखिए समझो मैंने यहाँ पे एक टी एन इज इक्वल टू समझो एन स्क्वायर ये लिया टर्म, तो यहाँ पे nth टर्म है ये n स्क्वायर। ओके, अब देखिए अब मैं इसका अगर n की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा, अगर n इज इक्वल टू मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मुझे टर्म्स मिलते जाएंगे। तो समझो मैं यहाँ पे एक सेट लिख रहा। अब देखिए एक्चुअली सीक्वेंस यानी कि सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, सिर्फ उसका ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। अब देखो क्या है ये, समझो मैंने ए लिया, ए इज द सेट। अब इस ए के अंदर समझो मैं यहाँ पे ये टी एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, अगर मैंने ये लिया nth टर्म और यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 लिया तो यहाँ पे मुझे पहला मिलेगा t1, तो t1 क्या आएगा n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1। यहाँ पे समझो मैंने 2 लिया, 2 का स्क्वायर ये आएगा 4, 3 लिया 9, 4 लिया 16, 5 लिया 25, 6 लिया 36 एंड सो ऑन, ऐसे मुझे नंबर्स मिलते गए। अब ये पूरे नंबर्स का ये क्या बन गया, सेट, ये सेट बन गया। अब अगर मैंने इसको समझो मैं b अनदर सेट, ये b दूसरा सेट है जिसमें मैं यहाँ पे पहले 1 लिख रहा, बाद में मैंने यहाँ पे 25 लिखा, बाद में मैंने 16 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, उसके बाद 36 लिखा एंड सो ऑन, ऐसा। अब ये दोनों में क्या फर्क है वो देखिए, ये जो नंबर्स है इसको भी मैंने सेट कहा और इसको भी मैंने सेट कहा, तो दोनों का मीनिंग तो दोनों में तो रूल तो एक ही है, ये तो किसी के स्क्वायर है, कुछ नंबर के ये स्क्वायर्स है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर्स है किसी के, तो इसका मतलब ये सेट है। सेट मतलब अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9, तो किसी ने भी देखा तो इसको वही कहेंगे 1 4 9 16। तो वेल डिफाइंड का मतलब तो आपको समझ में आ गया। तो वेल डिफाइंड नंबर का जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो कलेक्शन है उसको हम सेट कहेंगे। लेकिन अब देखिए सेट और सीक्वेंस में क्या फर्क है, तो अब यहाँ पे ये भी सेट है, ये भी सेट है, लेकिन अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये रैंडमली नंबर्स अरेंज किए हैं। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यानी ये जो है ये प्रॉपर या डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है। अब इसको देखिए, ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में मैंने लिखे हुए हैं ये स्क्वायर्स। यानी कि यहाँ पे तो रूल क्या है, डेफिनेट रूल क्या है, n का स्क्वायर, किसी का तो स्क्वायर है ये। उसके बाद उसका जो ऑर्डर है, मतलब डेफिनेट रूल तो हो गया, डेफिनेट ऑर्डर क्या है इसका, तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक ऑर्डर जो है वो डेफिनेट है, फिक्स है। तो इसका मतलब ये जो है ये डेफिनेट रूल भी फॉलो कर रहा है, डेफिनेट ऑर्डर भी फॉलो कर रहा है, इसलिए इस सेट को हम कहेंगे इट इज सीक्वेंस। यानी कि सीक्वेंस में क्या चाहिए हमें, डेफिनेट रूल चाहिए और डेफिनेट ऑर्डर चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे रूल तो है, किसी का तो स्क्वायर है, बट इसका जो ऑर्डर है वो देखिए, ये 1 ये 5 ये 4 ये 2, यानी कि यहाँ पे रैंडमली दिए गए हैं, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते। आया समझ में आपको सीक्वेंस क्या? समझो मैंने यहाँ पे C इज वन ऑफ द सेट, ये ऐसा C एक सेट लिया है एंड द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, ऐसे मैंने कहा, तो यहाँ पे समझो मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे संडे तक मैंने ऐसे फिक्स ऑर्डर में लिखा है। पूरा इसका जो ऑर्डर है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसा ऑर्डर मैंने लिखा है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे डी अनदर सेट लिया और उसमें अगर पहले ट्यूसडे लिया,
उसके बाद संडे लिया, और ऐसा उसका ऑर्डर अगर फिक्स नहीं रखा तो ये जो है यहाँ पे ये सेट रहेगा, बट इट विल नॉट अ सीक्वेंस. बट हियर दोस डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, दोस डेज आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर. इसका मतलब ये यहाँ पे ऑर्डर में अगर लिख दिए तो इसी सेट को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे. आए समझ में. और इसका रूल जो है वो तो डेज ऑफ वीक है, मतलब वीक के जो डेज है वो 7 ही रहते हैं, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. अब आपको ये क्लियर हो गया सीक्वेंस क्या है. ठीक है. अब सीक्वेंस के बाद हम देखेंगे सीरीज क्या है. अब सीक्वेंस के अंदर आपको प्रोग्रेशन मिलेगा. प्रोग्रेशन क्या होता है, तो जिसमें जिस सीक्वेंस में स्पेसिफिक पैटर्न होता है वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे. और प्रोग्रेशन में आपको यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम स्टडी करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये स्टडी करेंगे. उसके बाद उसका रिलेशन हम देखने वाले हैं, इसमें क्या रिलेशन है, और उसके बाद स्पेशल कुछ सीरीज हम देखने वाले हैं. ये जो सीरीज रहेंगे उसका पूरा स्टडी हम ये चैप्टर में करने वाले हैं. ओके. अब देखिए सीक्वेंस तो आपको पता चल गया. अब सीरीज क्या है, तो सीरीज में क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो मैंने यहाँ पे समझो मैंने जो टर्म्स लिखे. अब देखिए सीक्वेंस में जो फर्स्ट आता है उसको हम T1 कहते हैं, फर्स्ट टर्म. जो सेकंड आता है उसको T2 सेकंड टर्म. जो थर्ड आ गया उसको T3 थर्ड टर्म. जो फोर्थ आ गया उसको T4. जो फिफ्थ T5. एंड जो लास्ट है समझो nth है, तो वो n नंबर पे जो है वो आएगा nth टर्म. ओके. तो ये पूरे टर्म्स हो गए किसके, सीक्वेंस के. अब सीक्वेंस के अंदर ये जो टर्म्स आ गए, जब हम ये पूरे के पूरे टर्म्स जो है समझो, ये टर्म्स के अंदर मैंने प्लस साइन लिख दिया. ये 1, ये 4 प्लस ये 9 प्लस यहाँ पे 16 प्लस 25 एंड प्लस प्लस करके हम आगे चलेंगे. तो ये जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस के पूरे टर्म्स लिए हमने और उनके बीच में प्लस प्लस साइन दे दिए. तो यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, या फिर हम इसको ऐसा जनरल फॉर्म में लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. तो यहाँ पे लास्ट टर्म गए. तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला या ये वाला, तो यहाँ पे टर्म्स को पूरे ऐड कर दिए हैं, प्लस प्लस साइन दिए उनके बीच में, तो इसको हम कहेंगे सीरीज. समझ में आ गया सीरीज क्या है. तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, सीरीज समझ में आ गया. अब अगर सीक्वेंस एक ट्री है, तो ट्री का एक जो ब्रांच है वो ऐसा, एक ब्रांच ये एपी है, दूसरा ब्रांच जीपी है, तीसरा, ऐसे नंबर ऑफ ब्रांचेस है उसके अंदर. तो उसमें से पहला वाला जो है एपी, ऑलरेडी ये आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, फिर भी हम उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि आपको पता चले, और ये चैप्टर में उसका जो यूज है वो आप कर पाएंगे. तो पहले आप कॉन्सेप्चुअली आपका क्लियरिटी चाहिए, उसके बाद आपको पूरा आएगा आगे चल के. तो देखिए बच्चों, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो हम पहले देखेंगे. तो यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको हम शॉर्टली एपीबी बोल सकते हैं. अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है वो देखिए. ये जो प्रोग्रेशन है ये एक्चुअली एक सीक्वेंस ही है. तो देखिए मैं समझो यहाँ पे मैंने ये Tn इज इक्वल टू समझो n स्क्वायर लिया है, या फिर इसका आपको डिफिकल्ट लगेगा, मैं सिंपल एक लेता. यहाँ पे समझो मैंने 1 3 उसके बाद 5 7 9 11 एंड सो ऑन ऐसे लिया है. अब इस अरिथमेटिक, एक्चुअली आपको ये जो सीक्वेंस का जो स्टडी करना है, सीक्वेंस में आपको उसके दो टाइप स्टडी करना है. पहला वाला है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा है इनफाइनाइट सीक्वेंस. दो सीक्वेंस के टाइप होते हैं. तो फाइनाइट कैसा, आपको तो पता है, जिस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस. और जिसमें वो जो नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस. ओके. if number of terms are finite, then it is finite sequence. If number of terms are not finite, then it is called infinite sequence. Okay. अब देखिए, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम आगे चल के देखेंगे. यहाँ पे ये 1 3 5 7 9 11 इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तब
जब देखिए इसका ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये T4, ये T5, ये T6 ऐसे दिए हैं। तो यहाँ पे जो दो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है वो देखिए, ये यहाँ पे 1 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, 3 5 कॉन्सेक्यूटिव है, ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव मतलब उसके पास में जो है वो कॉन्सेक्यूटिव है ये। तो जब ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, देखिए ये 3 आगे वाला माइनस पीछे वाला मैंने किया तो यहाँ पे 3 - 1 आएगा। यहाँ पे अगर ये देखा तो ये आगे वाला ये पीछे वाला, देखिए 3 - 1 क्या आ गया 2, ये 5 माइनस ये आगे वाला माइनस पीछे वाला 5 - 3, तो ये 5 - 3 क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ये 7 - 5 देखिए 7 - 5 ये भी 2 आएगा। 9 - 7 किया वो भी 2 आएगा। 11 - 9 किया वो भी 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ये टर्म्स जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा वो क्या है, कांस्टेंट है। देखिए 2 2 2 2। जिस सीक्वेंस में ऐसा जो डिफरेंस होता है उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। जिस सीक्वेंस में ऐसा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में? यानी कि इसमें क्या है, ये T2 - T1 दैट इज इक्वल्स टू T3 - T2, यानी देखिए ये T2 - T1 इसका डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू T3 - T2 दैट इज इक्वल्स टू T4 - T3 and that difference is common which is D, suppose it is called common difference। वो common difference होता है। और जिस सीक्वेंस के अंदर ऐसा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट आता है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहेंगे, सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अब हम इसको ठीक से लिखेंगे। देखिए समझो मैंने यहां पे ऐसा लिखा है, वो कैसे तैयार होगा वो देखिए। समझो मेरा T1 है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म समझो मैंने A लिया है फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म जनरली हम Tn लेते हैं या L भी लिया तो भी चलेगा लास्ट टर्म को। अब T1 A है, यहाँ पे मैं T2 लूंगा यहाँ पे, तो ये क्या आएगा A + D। अब ये D क्या है, तो जो कॉमन डिफरेंस है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने 1 लिया, फर्स्ट टर्म 1 लिया, दूसरा टर्म क्या आएगा समझो एक ये T1 समझो मेरा 1 है, तो T2 अगर मैं इसमें +2 कर रहा तो ये आएगा 3। अब ये T3 देखिए क्या है, इसमें जैसे ये 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, इस 3 में 2 ऐड करो 5 मिलेगा, उसके बाद ये जो 5 आया है उसमें अगेन 2 ऐड करो 7 आएगा। फिफ्थ टर्म अगर चाहिए तो ये 7 को लीजिए, उसमें अगेन ये 2 ऐड करो 9 मिलेगा। यानी कि हम हर एक टर्म में पहले में 2 ऐड किया, जो दूसरा आया दूसरे में 2 ऐड किया, तीसरा आया तीसरे में 2 ऐड किया, फोर्थ मिला, हर इसमें हम 2 2 2 2 ऐड करते जा रहे हैं। ये 2 क्या है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, इसी से हमें क्या मिला 1 3 5 7 9। तो ये जो मिल गया ये क्या है, तो ये 1 3 5 7 9 11 जो ऐसे मिलता जाएगा दैट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए T1 A है, T2 जो है इसमें ये D हमने ऐड किया, उसके बाद समझो हमने T3 लिया, तो यहाँ पे पहला जो था उसमें 0D था, इसमें 1D ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे 2D हो गया, इसके बाद ये फोर्थ वाला जो है ये A + 3D हो गया। यहाँ पे फिफ्थ टर्म जो है ये देखिए 1 इसमें D ऐड किया, 1 का 2D हो गया, 2D में 1 ऐड किया 3D हो गया, इसमें और एक D ऐड किया तो ये 4D होगा, और ऐसे करते करते आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब सवाल आता है, अगर हमें nth टर्म निकालना है, Tn n नंबर वाला टर्म, फर्स्ट आपको पता है, सेकंड पता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पता है, 100 भी आप बता सकते हैं, लेकिन nth टर्म n नंबर पे क्या है वो अगर आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका जनरल फॉर्म निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए हर इसमें हम a लेते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी a आएगा A+। अब इधर देखिए ठीक से देखो, यहाँ पे प्लस जो है, अब यहाँ पे A+, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 0D है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर 1 है तो उससे एक लेस 1 कम लिया हमने, यहाँ पे 0 हो गया 0D। यहाँ पे 2 था, ये सफिक्स देखिए 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 है तो इसका यहाँ पे 1 आ गया, इसका कोएफिशिएंट, ये सफिक्स अगर 2 है तो इससे एक से कम यहाँ पे आता है कोएफिशिएंट। अब इधर देखिए यहाँ पे 3 है तो इससे कम, एक से कम करो 2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 है उससे 1 कम करो 3 आ गया, 5 का 4 आ गया, यानी कि ये जो सफिक्स है इससे एक से कम इधर आते जा रहा है, करेक्ट। तो फिफ्थ था, फिफ्थ टर्म, तो उसका यहाँ पे 4 आ गया 4D। तो जब यहाँ पे nth टर्म लेंगे हम Tn,
तो इसका इधर क्या आएगा, तो ये a तो कॉमन है, ये लिख दिया, प्लस साइन यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे उससे 1 से कम यानी n-1, n उससे 1 से कम यानी n-1, और ये जो d है यहाँ पे d आएगा। दिस इज nth टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका nth टर्म निकालिए, तो ये nth टर्म ये है tn यानी nth टर्म दैट इज इक्वल्स टू ये a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है, अब इसको देखिए, ये समझो ये tn है, tn दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया। इसमें आपको ये पता चाहिए ये tn जो है ये क्या है, nth टर्म है, n नंबर वाला टर्म, nth टर्म। उसके बाद ये जो a है ये है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद ये जो n दिख रहा है आपको, ये n एक्चुअली यही n है, आया समझ में। उसके बाद यानी कि n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स उसको बोलेंगे। और ये जो d है कॉमन डिफरेंस, ये आ गया। अब कुछ बच्चों को ये n और ये tn में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, n और tn क्या है, तो देखिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये समझो 1 2 3 या फिर 1 समझो 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, ऐसे करते करते हम 50th टर्म पे गए, 50th टर्म, तो समझो वो 99 आ गया, 50th टर्म 50वां टर्म। तो जब हम n फाइंड करेंगे, n देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते 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 ये 50th टर्म आएगा 50 नंबर पे। तो ये 50 जो नंबर है, कौन से नंबर पे, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 50th, ये जो 50th है इसको बोलेंगे n, दैट इज 50th नंबर है ये, 50 नंबर वाला। और उस 50 नंबर पे जो बैठा हुआ है दैट इज t50, तो इसका ये जो आएगा ये है t50 यानी 50th टर्म ये है खुद, ये 50th टर्म है और ये नंबर 50 पे है। 50th टर्म कहां है, नंबर 50 पे है, तो ये n हो गया और यहाँ पे t50 ये आ गया, है समझ में। एक्चुअल दैट टर्म इज t50, ओके, तो ये t50 हो गया और ये n। तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या है वो देखिए। अब यहाँ ये tn, तो पहला वाला, इसमें देखिए कितने वेरी होने वाले टर्म्स है, वेरिएबल, तो ये वेरी कौन सा होगा, tn होगा, a होगा, n होगा, d होगा, 1 तो कांस्टेंट है वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए, tn आ गया, ये a आ गया, यहाँ का n आ गया और यहाँ का d आ गया, ओके, ये 4 टर्म्स है। इसमें से आपको समझो ये फाइंड करना है, तो आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। अगर आपको ये फाइंड करना है ये दूसरा वाला, तो इसके लिए ये देंगे आपको, ये वाला देंगे, ये वाला भी देंगे, यानी कि कोई भी 3 दिए जाएंगे और आपको 4th वाला पूछेंगे। जैसे आपको अगर ये चाहिए तो ये अगर ढूंढना है तो इसके लिए ये तीनों दिए जाएंगे, अगर आपको ये ढूंढना है तो इसके लिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों देंगे और ये फाइंड करने को बोलेंगे आपको, ये आपको पता चाहिए ऐसा, ठीक है। अब ये हो गया nth टर्म, nth टर्म आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको सेट दिया है तो सेट का nth टर्म निकाला जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सेट के जो नंबर है वो डेफिनेट ऑर्डर में रहेंगे या नहीं भी रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इसके जो नंबर्स दिए हैं ये अरेंज्ड है इन डेफिनेट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, रूल भी और ऑर्डर फिक्स है इसका, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये 9 इधर 7 इधर, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम उसका जो भी टर्म हमें चाहिए जिस नंबर पे वो हम निकाल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो कॉमन रहता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको nth टर्म क्लियर हो गया। अब उसके बाद मुझे आपको और एक कॉन्सेप्ट बताना है, वो है उसका सम, समेशन। वो देखिए सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कि जितने भी टर्म्स है उसके हमें सम निकालना है। अब समझो आपको ऐसा पूछा गया, देखिए आप 1 to 10 नंबर का सम निकालिए, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ओरली, 1 + 2 + 3 प्लस करते करते जाएंगे, +5 + 6 करते करते हमें 10 तक मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा कि पहले 100 नंबर का सम निकालिए, पहले 1000 नंबर का सम निकालिए, तो उसके लिए
हमें बहुत हेक्टिक हो जाएगा वो फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू एंड इंटू दिस 2a इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये अगर फॉर्मूला आपने यूज किया तो आपको ये बहुत इजीली मतलब 100 कितने भी टर्म्स रहने दो, लेकिन वो किस में चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में चाहिए। तब आप ये फॉर्मूला यूज करके जितने भी नंबर्स है उसका डायरेक्टली आप सम निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये कैसे तैयार हो गया, इसको कैसे फाइंड आउट किया। तो एक बच्चा था, जब उसको ऐसे 1 2 3 ऐसे जो नंबर्स है उसका सम करने के लिए कहा, 1 to 100 तक नंबर्स का, 1 to 100 नंबर्स का क्या करने को कहा था, सम निकालने के लिए कहा था। अब देखिए वहां पे टीचर्स को लग रहा था कि ये बच्चों को बहुत टाइम लगेगा और वो सोच रहे थे कि कम से कम ये आधा एक घंटा चला जाएगा इनका। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, इसको थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व किया। तो उसने क्या किया, ये 1 2 3 4 अप टू 100 जो है उसने ऐसे लिख दिए और उसका रिवर्स ऑर्डर, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, उसको डिसेंडिंग में लिखा। तो डिसेंडिंग में कैसे आएगा, 100, यहाँ पे 99, यहाँ पे 98, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 97, ऐसे लिखते लिखते वो यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर से, ये असेंडिंग ऑर्डर से था। अब उसने क्या किया, ये दोनों 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 ऐड करते गया। तो इसका क्या आया, 100 प्लस 1 101, दूसरा 99 प्लस 2 101 101, ये 98 प्लस 3 ये 101, ऐसे आते आते उनको उसको हर जगह पे 101 101 ऐसे मिलते गया। तो ऐसा उसने देखा कि लास्ट तक उसका 101 आ गया। तो ये जब उसने देखे तो ये 1 फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, ऐसे उसको कितने मिले, ये 100 टाइम्स मिले। तो उसने क्या किया, कितने हैं ये 101 जो है ये 100 टाइम्स है, तो उसने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। देखिए ये इसका एडिशन किया, इसका सम किया, इसका सम करते करते गया तो उसको वही नंबर रिपीट मिलता गया। कहां तक, लास्ट तक। तो ये 101 तक आया। तो उसने क्या किया बाद में, ये देखिए कितने नंबर्स हैं, ये 100, तो 100 से एक नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वो पूरे उसको सम मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए अब इसका अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप तो देखिए बच्चों, अब हम ये समझो नंबर्स लिखे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये 101 इंटू 1, तो इसका 101 और ये 20 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये मिल गया उसको। तो उसको बाद में समझ में आ गया, अरे ये तो ये पहले 100 नंबर्स, ये दूसरे 100 नंबर्स, ये दोनों का, ये पहले ये दूसरे, ये दोनों का क्या आ गया, ये दोनों का एडिशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो उसने फिर क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने से क्या मिला उसको, 2 5 10, यहाँ पे 2 zeros, ये 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 10 एंड 2 zeros, यानी कि उसको ये मिला विच वॉज करेक्ट, ये मिला 5050। लेकिन ये जो है इससे हमें ये फॉर्मूले की तरफ जाना है, इससे वो कैसे मिला। अब देखिए ये जो है मैं इसको, ये तो हो गया समेशन, देखिए समेशन ऑफ 100 नंबर्स, कितने नंबर्स का समेशन हो गया, 100 नंबर्स का, वो मैं यहाँ पे लिखता। 100 नंबर्स का समेशन अगर लिखना है तो ये s 100, पहले तो हम s100 लिखेंगे इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आया है 100 इंटू 101 अपॉन 2, ये आप समझ पा रहे क्या, देखिए ये कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। ये 101 नंबर है, यहाँ पे 101 लिया और उसका 100 टाइम्स, तो ये n जो हो गया ये 100 हो गया, कितनी बार, 100 टाइम्स इंटू ये जो 101 लिखा है उसको मैं 1 प्लस 100 ऐसे लिखूंगा, क्योंकि इसका 1 पहला वाला 1 है और लास्ट वाला 100 है, फर्स्ट प्लस लास्ट, एंड अपॉन में जो है वो 2 है। ये समझ में आया। अगर इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है तो देखिए ये S100 यानी SN 100, यानी यहाँ पे 100 टर्म्स थे तो हमने 100 लिया। अब यहाँ पे अगर n टर्म्स है तो हम यहाँ पे n लेंगे। अब यहाँ पे जैसे 100 का 100 इधर आया तो n टर्म्स है तो यहाँ पे n आएगा, n इंटू, अब यहाँ पे देखिए n इंटू 1 प्लस 100, ये 1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस ये 100 यानी कि लास्ट टर्म। देखिए ये 100 के तरफ जब हम देख रहे थे तो ये फर्स्ट टर्म हो गया उसका a और लास्ट टर्म जो है यहाँ पे लास्ट टर्म l हो गया, और अपॉन का 2 जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये जो बन गया समेशन, देखिए सम ऑफ n टर्म्स,
विच आर इन एपी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका जो समेशन है, उसका जो सम आ रहा वो एस एन आ गया, तो n बाई टू इंटू दिस। अब इसको हम ठीक से लिखेंगे, देखिए ये कब यूज करेंगे ये फॉर्मूला, जब आपको फर्स्ट टर्म दिया जाएगा a और लास्ट टर्म दिया जाएगा l। तो ये फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर दिए गए तो आपको Sn फाइंड कर सकते हैं आप। अब देखिए इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, n अपॉन टू इंटू, देखिए इंटू में ये a जो है, a को मैं ऐसे लिखूंगा। अब देखो ये l जो है ये है लास्ट टर्म, इसको एक्चुअली आप ऐसे भी लिख सकते हैं t1 प्लस tn, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, या a l ऐसा भी चलेगा। तो ये फर्स्ट हो गया a प्लस, अब l जो है, l क्या है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म। nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, nth टर्म अभी हमने देखा था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसा लिखते हैं। तो अब देखिए n बाय टू, ये जो है समेशन, यहाँ पे n बाय टू, दैट इज यहाँ पे देखिए इनटू ये a प्लस ए हो गया 2a प्लस ये n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी, ये जो आ गया ये है समेशन एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वही हमें मिल गया। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे सॉल्व करते गए हमें वो मिल गया। अब इसको हम थोड़ा जनरल टाइप से हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए समझो यहां पे मेरे पास ये समझो s, हम पहले a लेंगे फर्स्ट टर्म, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आएगा a प्लस डी, उसके बाद तीसरा आएगा a प्लस टू डी, उसके बाद फोर्थ वाला आएगा a प्लस थ्री डी, ऐसे करते करते लास्ट का जो है ये है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया इसका लास्ट nth टर्म। आपको तो पता है अगर फर्स्ट टर्म a है तो nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो हमने nth टर्म देखा था tn। वैसे अब देखो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर से लिखा, अभी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। देखो यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड जो है, देखिए ये फर्स्ट के साथ यहाँ का लास्ट का, उसके बाद सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे इधर। तो यहाँ पे ये अगर है तो उसका सेकंड लास्ट क्या आएगा, नेक्स्ट वाला इसका, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस वन था तो यहाँ पे n माइनस टू डी आएगा। वैसे तीसरा जो है यहाँ पे n माइनस थ्री डी, ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पे ये पहला वाला लास्ट हो जाएगा, यहाँ का लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये है एस एन, समेशन ऑफ n नंबर्स। तो यहाँ पे अगर प्लस प्लस कर दिए तो ये सबका समेशन हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फिफ्थ, करते करते लास्ट तक गया। अब ये जो है ये भी तो समेशन है, देखिए इसको भी समेशन को हम ये पहला वाला प्लस दूसरा ऐसे करते 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 लास्ट का a है। अब LHS में हमारे पास क्या है, ये Sn इज इक्वल टू ये पूरा है, Sn इज इक्वल टू ये पूरा है, तो ये Sn ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स Sn आ गया, समेशन ऑफ n नंबर्स आ गए। अब देखिए ये 2 टाइम्स हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों का ऐड किया तो ये 2 टाइम्स समेशन आ गया Sn। अब ये इसको सबको ऐड करते जाना है, तो इसमें पहला पहला, यहाँ पे दूसरा दूसरा, ऐसे ऐड करते करते गए। तो यहाँ पे देखिए ये a है और यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, तो ये a प्लस a अगर किया तो ये आएगा 2a, देखिए a प्लस a 2a, और ये बाद में जो है ये तो एज इट इज रहेगा n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया फर्स्ट इसका, ये पहले वाले का। अब ये दूसरे का, अब ये सोचिए, अब सिर्फ हमें ये देखना है, देखिए ये वाला, ये सेकेंड वाला, ये ऐड होगा, तो a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो इसका भी आपको वही मिलेगा, a प्लस ए, देखिए ये a वाला प्लस a वाला, a प्लस a हो गया 2a, उसके बाद ये d और ये n माइनस टू इंटू डी, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपको वही मिलेगा, यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी, ऐसा। तो ऐसे आप तीसरे के साथ तीसरे को, फोर्थ के साथ फोर्थ वाले को, ऐसे करते करते ऐड करते गए तो आपको वही मिलता जाएगा। ये तो कितनी बार मिलेगा वो, लास्ट में देखिए ये लास्ट का, तो ये लास्ट का ये है, इसका लास्ट का ये है, तो ये a प्लस ए, इसका हो गया 2a प्लस, देखिए a प्लस ए 2a, और प्लस में ये एज इट इज रहेगा n माइनस वन इंटू डी, ये देखिए। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो है वही यहाँ पे आ गया, वही यहाँ पे, ऐसे करते करते वही आपको यहाँ तक मिल गया। यानी कि अगर टर्म्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 ऐसे n टर्म्स है,
तो अगर ये n टर्म्स है तो ये जो इसका जो सम आएगा वो भी तो n टर्म्स आएंगे, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते n बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो इसको हम देखिए 2sn इज इक्वल टू ये जो है ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो आ गया ब्रैकेट, ये कितनी बार आया, ये n टाइम्स आ गया। आया समझ में? 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते गए तो n टाइम्स आ गया, तो इसको n टाइम्स हमने ऐसा लिखा। अब ये जो 2 इसको मल्टीप्लाई करा इधर आएगा तो वो डिवाइड करेगा, तो ये आएगा अपॉन 2। तो ये जो बन गया Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखिए वही हमें मिल गया। तो इसका इस्तेमाल करके, इसको यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी दिए हमें, तो वो पूरे के पूरे टर्म्स का जो सम है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, वो किसमें चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तब हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? अब देखिए इसमें Sn, n, 2a और d, यानी कि इसमें कौन से टर्म है, यहाँ पे Sn है, यहाँ पे n है, यहाँ पे a है और यहाँ पे d है, यानी 1 2 3 4 ऐसे 4 टर्म्स है। तो उसमें से आपको कोई भी तीन दिए जाएंगे और फोर्थ वाला पूछेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट इसमें? अब इसके बाद हमें देखना है, आपको देखना है इसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज के पहले मुझे और एक बात बताना है आपको। देखिए अगर आपको nth टर्म निकालना है तो और एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए बच्चों, समझो आपको यहाँ पे देखिए, ये समझो 1 दिया है, 2 3 4 एंड 5 दिया है, और समझो यहाँ पे 1 2 3 4 इतना ही दिया है। तो ये समझो Sn है और यहाँ पे भी Sn है। तो ये अगर Sn है और ये अगर Sn माइनस 1 है, सीधी सी बात मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको nth टर्म निकालनी है, nth टर्म, तो आपको समझो यहाँ पे n माइनस 1 है, इसको अगर आप प्लस करते गए या इसको सॉल्व करते गए आप, तो यहाँ पे Tn निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए Sn, मतलब पूरे n टर्म्स का सम यहाँ पे। और अगर हमने इसको अगर ये दिया तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस, तो ये इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इधर ध्यान दो। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है, देखिए Tn यानी कि nth टर्म दैट इज इक्वल्स टू Sn। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और इसमें से माइनस किया सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। समझो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स दिए, तो ये जो 5 टर्म्स है इसमें हम क्या करेंगे, Sn यानी कि पूरे के पूरे 5 टर्म इसमें आएंगे, और Sn माइनस 1 यानी कि 5 में से एक कम, यानी यहां तक के। तो अगर हमने Sn लिया तो ये पूरे टर्म्स का सम यहाँ पे आएगा, और Sn माइनस 1 जो है यहाँ पे, यहाँ के पूरे जो टर्म्स है उसका सम यहाँ पे आएगा। तो पहले इसका सम करेंगे, इधर लिखेंगे, बाद में इसका सम करेंगे, इधर लिखेंगे, और इसमें से ये माइनस किया, ये पूरे में से इतने अगर माइनस किया सम, तो आपको जो लास्ट में मिलेगा ये nth टर्म मिलेगा, दैट इज Tn। तो यहाँ पे समझो T5th है, ये आ रहा है समझ में? पूरे टर्म्स लेंगे, उसके बाद माइनस जो है उसके पहले वाला एक छोड़ के, लास्ट का छोड़ के जो पहले वाले है उसका सम करके अगर हमने यहाँ पे लिया तो पूरे सम में से ये इसको माइनस किया तो जो मिलेगा दैट इज nth टर्म। ये आप याद करके रखो, ये भी आपको यूजफुल है। अब देखिए इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखना है, इसके सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखिए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, समझो यहाँ पे a है, यहाँ पे a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2d है, फोर्थ वाला a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे आगे गए। तो अगर ये हर टर्म में, ईच टर्म में अगर हमने k ऐड किया, तो देखिए यानी कि कांस्टेंट टर्म ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला वाला अगर ये AP में है तो जब हम इसमें हर टर्म में हम k ऐड करते जा रहे हैं, कांस्टेंट नंबर ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, a प्लस डी प्लस के, इसका क्या आएगा a प्लस 2d प्लस के, इसका क्या आएगा a प्लस 3d प्लस के, ऐसे ऐड करते गए। तो अगर ये ऊपर का जो है, अगर ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें अगर हम हर टर्म में, ईच टर्म में हम अगर +1 करते गए, प्लस एनी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर उसमें प्लस करते गए, इसमें प्लस के किया, इसमें प्लस के किया, इसमें प्लस के, मतलब अगर हम any constant number if we are adding in each term of the given AP, दिए हुए AP में अगर हमने हर टर्म में, each टर्म में हम
एक कांस्टेंट नंबर, सेम कांस्टेंट नंबर ऐड करते गए, तो जो नेक्स्ट वाला इससे जो मिलने वाला है ये जो है दैट इट विल आल्सो एपी, ये भी क्या रहेगा एपी। आ रहा है समझ में आपको? मतलब जो दिया हुआ एपी अगर है उसमें अगर एक कांस्टेंट नंबर हर इसमें हम ऐड करते गए तो जो रिजल्टिंग ये जो एपी आएगा, रिजल्टिंग ये जो भी आएगा प्रोग्रेशन दैट विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया प्लस नंबर के लिए। दूसरा जो है हम देखेंगे, समझो यहाँ पे a है, यहाँ पे a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d एंड सो ऑन ऐसे है। तो अगर हम इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया a के, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो समझो इसको मल्टीप्लाई कर रहा मैं, इसको a प्लस डी को k से मल्टीप्लाई कर रहा, यहाँ पे a प्लस 2d को मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा और ऐसे ऐसे आगे जा रहे हैं। तो अगर इफ दिस गिवन प्रोग्रेशन, इफ दिस गिवन सीक्वेंस बोलेंगे हम is an AP, अगर ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, and if we are multiplying by any constant number to each term of this AP, then the resulting this sequence will also be अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब किसी सेम नंबर ने अगर उसके हर टर्म को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टिंग जो मिलेगा दैट विल आल्सो एपी, वो भी क्या रहेगा एपी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए अब a अपॉन के, उसके बाद यहाँ पे है a प्लस डी अपॉन के, मतलब ये पहले वाले को k से डिवाइड किया, दूसरे वाले को k से डिवाइड किया, तीसरे वाले को भी k से हमने डिवाइड किया। इफ दिस इज AP, अगर ये AP है, अगर ये AP है तो उस AP के हर टर्म को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं, हर टर्म को अगर हम डिवाइड करते जा रहे हैं, तो ये जो न्यू टर्म्स मिलेंगे हमें ये वाले, तो ये पूरे के पूरे ये जो रहेंगे ये भी रहेंगे इन AP. They will also, the resulting this sequence will also be arithmetic progression. That means अगर किसी को हमने ऐड करते गए या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते गए किसी AP को, या वही AP को समझो हम डिवाइड करते गए किसी कांस्टेंट नंबर से, तो जो रिजल्टिंग जो मिलने वाले हैं यहाँ पे जो रिजल्टिंग मिले हैं those progressions और those sequences will be arithmetic progression. तो बच्चों आपको थोड़ा ठीक से इसका स्टडी करना है। अभी मैंने थोड़ा बेसिक पार्ट लिया है, इसके आगे एक्चुअली हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेना है और फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एक एक करके अगर आपको ये बेसिक पार्ट क्लियर हो गया तो आगे का बहुत इजी है। एक बार आपको ये क्लियर होते गया तो फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपके स्किल डेवलप होते जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।